आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसका नाम पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुका है। एक गैंगस्टर जो न सिर्फ अपनी खौफनाक एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है बल्कि अपने विचित्र कनेक्शन और डेंजरस प्लान के लिए भी जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई, इसका नाम आज एक स्टूडेंट लीडर से लेकर एक इंटरनेशनल माफिया की नेटवर्क तक जुड़ चुका है। लेकिन ये कहानी किसी एक आम गैंगस्टर की बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है उन कॉन्स्पिरेसीज की जो इसके साथ जुड़ी है, उन क्राइम्स की जो उसने जेल के अंदर बैठकर प्लान किए हैं और उन रिलेशनशिप की जो उसने बनाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, एक लेगेसी बन चुका है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा लॉरेंस बिश्नोई के अंडरवर्ल्ड की उन अंधेरी गलियों में। वहाँ मिलेंगे आपको कुछ ऐसे राज जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दिन भी लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर मौन व्रत पे था। आपको भी कोई धमकी मिली है क्या? हाँ, पिछले साल मिली थी ना, सेम गैंग से, सिद्धू वाले गैंग से, जिन्होंने सिद्धू को मारा। हाँ। पिछले साल क्या नाम है उस गैंग का? गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई। जी, वो मेरी बात हुई उनसे, आपने पूछा उनसे भी, लेकिन आपको इतना डाउट है, आप बुखार हो। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन राजस्थान के फरीदाबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। अपने बचपन तक तो एक नॉर्मल लाइफ थी जैसे कि एवरेज लोग जीते हैं। लेकिन वक्त बदला जब वो बड़ा होना स्टार्ट हुआ। ऐसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसके अंदर एक नया बीज बोना स्टार्ट हो गया, एक ऐसे एम्बिशन का बीज जो आगे चलकर कुछ अलग ही रूप लेने वाला था। लॉरेंस ने अपने पहले दोस्त अपने चंडीगढ़ के डीए कॉलेज में बनाए। कॉलेज में आते ही उसने अपना पहला कदम एक गैंग लीडर के रूप में रखा और उन दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपनी कॉलेज लाइफ एक पॉलिटिकल वॉरफेयर में बदल दिया। बिश्नोई की जैसे ही स्टूडेंट लीडर बना वैसे ही उसका शुरू हो गया पहला कॉन्फ्लिक्ट। कॉलेज कैंपस से निकलते ही क्राइम के डेंजरस नेटवर्क में घुस जाता है। बिश्नोई की लीडरशिप और उसका अग्रेसिव नेचर उसके आसपास के लोगों को पहले ही समझ में आने लगा और वो अपने कॉलेज के दिनों में ही लोकल पुलिस के रडार में आने लगा था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी और बिश्नोई के आगे का रास्ता और भी ज्यादा खूनी था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कॉलेज के बाद से अपने करियर को एक नई लेवल पर ले गया और कहा क्राइम के वर्ल्ड में ने अपने दोस्तों जैसे कि गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अपनी गैंग को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये गैंग अब इलीगल एक्टिविटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगा। छोटी मोटी एक्सटॉर्शन से लेकर बड़ी बड़ी सुपारी किलिंग्स तक ये करने लगे थे। बिश्नोई का नाम अब सिर्फ एक लोकल स्टूडेंट लीडर का नहीं रहा था बल्कि नॉर्थ इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक बन चुका था और धीरे धीरे करके उसकी एक क्राइम एम्पायर फैलती गई। अगर पुलिस रिपोर्ट की माने तो बिश्नोई की गैंग ऐसी थी जो न सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपनी एक्टिविटीज को स्प्रेड कर रही थी। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण बिश्नोई ने अपनी आइडेंटिटी एक लोकल गैंगस्टर से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक बनाई और इस वक्त तक बिश्नोई की गैंग मेंबर्स बड़े बड़े शहरों के एरियाज में एक्टिव रहते थे कि इलीगल बिजनेस और क्रिमिनल्स के साथ डायरेक्टली लिंक बन चुके थे। बिश्नोई की लाइफ में सबसे बड़ा मीडिया स्पॉटलाइट तब आया जब उसने सरेआम पब्लिक के सामने सलमान खान को मारने की धमकी दी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। ये सब शुरू होता है 1998 के ब्लैक बक कोचिंग से, जिसमें सलमान खान को कोर्ट ने कन्विक्टेड माना था। बिश्नोई कम्युनिटी के मुताबिक सलमान खान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी जो पूरे बॉलीवुड और मीडिया को शॉक कर गई थी और बिश्नोई ने मीडिया के सामने ओपनली कहा था कि जब तक वो सलमान खान को नहीं मार लेता तब तक वो जेल से नहीं बैठ पाएगा। के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट ने इस बात को कंफर्म किया है कि सलमान खान के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बिश्नोई की नेटवर्क ने मल्टीपल बार अटेम्प्ट्स किए हैं। ये खौफनाक वार्निंग थी जो पता है कहाँ से आई थी? जेल के अंदर से। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये भी मानना था ये सिर्फ एक कम्युनिटी प्राइड नहीं बल्कि उसका खुद का पर्सनल एजेंडा भी था और यही चीज ने उसका नाम एक लेवल ऊपर ले गया। बिश्नोई का नाम अब एक छोटे गैंगस्टर से लेकर एक बड़े माफिया की रिंग तक बन चुका था। बिश्नोई का नाम ड्रग्स और इलीगल आर्म्स के साथ भी जोड़ा जाने लगा। तो ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि उनके लिंक्स कनाडा बेस्ड गैंग के साथ भी रिलेटेड है। बिश्नोई ने अपना गैंग गोल्डी बराड़ दूसरे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के साथ इतना मजबूत बना लिया था कि उनका नेटवर्क सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बॉर्डर के बाहर तक पहुंच गया था। ये सारी चीजें हमें दिखाती है कि कैसे जेल के अंदर रहकर भी लॉरेंस बिश्नोई अपना काम बहुत आसानी से चला रहा है। जेल के अंदर रहकर भी का पावर और उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और इन सब के बीच एक और बड़ा मुद्दा है जो कि थी सिद्धू मूसेवाले की हत्या है। सिद्धू मूसेवाले का नाम एक ऐसे मर्डर के साथ जुड़ा जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का हाथ ओपनली माना गया है। सिद्धू मूसेवाले का ब्रूटल मर्डर पूरे देश में एक शॉक वेव फेंकने जैसा था।
बिश्नोई की गैंग के सारे मेंबरों ने ओपनली सिद्धू मूसेवाले के मर्डर को एक्सेप्ट किया है। और मीडिया स्पेकुलेशन से लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक सब में बिश्नोई का नाम ही सबसे ऊपर था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग वॉर का हिस्सा था जो बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच में चल रहा था। ईगो बैटल और रिवेंज ने इस केस को एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया जो इंडिया के क्राइम चैप्टर का एक इनफेमस चैप्टर बन चुका है। गोल्डीबार के कन्फेशन से क्लियर हो गया था कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर सिर्फ एक सुपारी नहीं था बल्कि एक केयरफुली प्लान रिवेंज था तो बिश्नोई ने जेल के अंदर रहकर प्लान किया था। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था बिश्नोई के पावर का। इस मर्डर ने बिश्नोई के टेरर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और उनका नाम अब और भी ज्यादा फेमस हो चुका था। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर सिर्फ एक सेलिब्रिटी असैसिनेशन नहीं था बल्कि एक खुली वार्निंग थी उन सभी लोगों के लिए जो उसके रास्ते में आ रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल के अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके ऑपरेशन रुक गए हैं। जेल के अंदर रहकर भी बिश्नोई अपने एम्पायर को कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए ना सिर्फ उसने जेल के सिक्योरिटी लोकल्स का फायदा उठाया है बल्कि जेल की गार्ड्स और ऑफिशियल को भी अपने पेरोल में डाल दिया है। बिश्नोई जेल के अंदर रहकर भी फोन का यूज कर रहा है और अपनी गैंग को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और ये सब जेल की अथॉरिटीज के आंखों के सामने हो रहा है। जेल अथॉरिटीज के मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी बिश्नोई का नेटवर्क जेल के अंदर से स्मूथली चल रहा है। ये सब एक और एग्जांपल है कि कैसे सिस्टम की कमजोरी के कारण ऐसे डेंजरस क्रिमिनल्स का राज बरकरार रहता है। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि बिश्नोई के पास जेल के अंदर प्लान करने का पूरा कंट्रोल है। इसकी गैंग के लोग सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं और इंडिया के अलग अलग एरिया में उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सोशल मीडिया पर भी एक सेंसेशन बन चुका है। उसके लिए हम इसको कह रहे हैं और बड़ी बात अहंकार है वो तो भगवान किसी का नहीं छोड़ता। उसके फॉलोअर्स सिर्फ एक क्राइम वर्ल्ड तक सीमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक फैल गए हैं। बिश्नोई का नेम अब एक ब्रांड बन चुका है जो यूथ में एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। एक तरफ जहां लॉ इन्फोर्समेंट लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके सोशल मीडिया पर उसके फैंस और उसके फॉलोअर्स उसे एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक डेंजरस ट्रेंड है जो क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज को नॉर्मलाइज करता है। सोशल मीडिया के जरिए बिश्नोई का इमेज एक ब्रांड बन चुका है, एक लेगेसी बन चुका है। सोशल मीडिया के कारण उसका नाम जो लोग उसको नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं। इस ग्लोरिफिकेशन के कारण उसकी पॉपुलैरिटी और उसका फियर फैक्टर और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये एक सीरियस इशू है जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है। इसे एक कुख्यात क्रिमिनल को जेल में रखने के बावजूद भी का टेरर और उसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बरकरार रहता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज सिर्फ एक गैंगस्टर का बिल्कुल भी नहीं है बल्कि एक ऐसे सिस्टम फेलियर का है जो ऐसे क्रिमिनल को खत्म करने की बजाय उसको और ज्यादा पावरफुल बनाता है। बिश्नोई का टेरर अब सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच चुका है। आज के दिन में लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा माफिया बॉस का रूप ले चुका है जो जेल के अंदर रहने के बावजूद भी अपने ऑपरेशन को बिना किसी रोक टोक के चला सकता है। उसके कनेक्शन, उसके प्लान्स और उसका फियर अभी भी लोगों के दिल में जिंदा है। बिश्नोई का फ्यूचर क्या होगा? क्या लॉ इन्फोर्समेंट उस पर काबू कर सकेगी या फिर उसका नेटवर्क बहुत भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? लॉरेंस बिश्नोई एक नाम, एक टेरर, एक कहानी है जो अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई है और आने वाले वक्त में इसे और भी ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी होगी और और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये अभी मैंने नया सेटअप बनाया है इसलिए इसमें थोड़ी सी कमी आपको दिख रही होगी, कुछ एडिटिंग भी दिख रही होगी, लेकिन बहुत जल्दी हम एक प्रोफेशनल सेटअप बनाएंगे और प्रोफेशनल वीडियो की तैयारी करेंगे। कंटेंट की क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी। ऐसी वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।